तो देखो जैसे हम ऐसे सवाल आ गए तो भैया कैसे तो है नहीं कि मेरे को गुणा कर दे, कोई मैटर नहीं करा। तो आपको जी नॉलेज है कि 32 के ऊपर 32, 32 के ऊपर 32 है ना, जी इस 32 पे जे वाली 32 की पावर है और इस 32 पे जे वाली पावर। एक वो आशा है कि अगर जे वाली 32 है जो जी सैम लिखे रहे, जी लिखो कितने टाइम 32 ऐसे लिखे है ना अपन, 32 गुणित 32 गुणित 32 गुणित 32 गुणित कहाँ तक लिखो 32 टाइम लिखे हैं। कितने टाइम लिखे हैं 32 लिखे हैं ना, आप बताओ। और 32 टाइम लिखे हैं, क्लियर। अब सुनो ध्यान से ना, अब 32 टाइम लिखने हैं तो अपन इकाई को अंक 2 निकालें तो अपन कितने से भाग लगे 4 से लगाए 4 से भाग। तो अब 4 से भाग लगे हैं अपन, है ना। तो 4 से भाग देखो इनमें पूरे जा रहे हैं। तो हमने गुणा में आपको समझा है कि जैसे 47 गुणित 5 लिखे है ना, और इधर नीचे लिखे 5, तो 5 को गुणा इतने तो नहीं जा रहे मगर इतने जा रहे हैं। अगर इतने गुणा भाग चले जाए 5 में, तो अगर गुणा करके भी 5 को गुणा करके 47 में गुणा करके 5 से भाग लगे तो जे है, समझ रहे ना। तो अगर एक जगह भी भाग जा रहे हैं तो पक्का हर जगह भाग जा रहे होंगे कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल और देख ली, जैसे अपन लिखी जैसे कोई भी एग्जाम्पल जैसे लिखी 17 गुणित तो कोई भी नंबर लिख दे 9 और बटे 3 है ना। तो ए में तो भाग नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे। और ए में भाग जा रहे, अगर ए में भाग जा रहे तो पक्का ए में भलाई नहीं जा रहे 17 में, मगर जब चाहे तुम गुणा करके भाग लगाई हो तब भी भाग जाए 3 को, या अलग अलग लगाई हो। और अगर आप बोलो सेम बताओ सर, तो सेम बता रहा है। जैसे सेम में देखो 9 गुणित 9 है, 3 से भाग लगाने, ठीक है। अब आज समझ में सेम है ना नंबर। तो जैसे अपन इतने से भाग लगाए 3 तर का 9 भाग जा रहे हैं इधर, देखो 3 तर का 9 पूरे पूरे भाग जा रहे हैं, शेषफल कितने बच रहे हैं 0। अगर अपन गुणा करती 9 नाम 81, फिर 3 से भाग लगाती गुणा करने के बाद, तो गुणा से भाग लगाती फिर भी तो जा रहे भाग 81 में जा रही थी। तो पक्का यही आशा है इसे कि अगर एक में भाग जा रहे हैं तो पक्का अगर नंबर सेम है तो गुणा करो 32 बार इनको गुणा करो तब भी 4 को भाग जाए, और शेषफल कितने बचे 0। अगर 0 बचे तो अपन जब शेषफल 0 बचत है तो अपन 4 की पावर ले लेते हैं, कितने की 4 की ले लेते ना। तो एक लिखे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की कितने 6 ले हो आप, क्लियर। आंसर कितने हो जाए इकाई के अंक 6, ठीक है। बढ़ जाएंगे, देखो ध्यान से ना। सबसे पहले इकाई को अंक ज्ञात करने हैं तो 2, 2 के ऊपर कितनी पावर है 33, और 33 कितने टाइम है 34 बार। तो अपन 33 गुणित 33 गुणित 33 कितने टाइम लिखे हैं इसे 34 बार, ठीक है। तो अपन को पूरे नहीं लिखने। अगर 4 को भाग लगे हैं छोटी पावर बनावे तो देखो लगा भाग 4 8 32, शेष कितने बच रहे हैं 1। अगर सेम नंबर है, अगर एक नंबर पे जैसे 33 में भाग लगाने पे 1 बच रहा है तो इसमें भी लगे तो 1 बचे 1 बचे 1 बचे ना। तो आप 2 के ऊपर कितनी पावर आ जाए 1 आ जाओ, 2 एकम 2 आ जाए, क्लियर है, ये ध्यान रखो। अगर एक छोटो रूप समझने तो हम समझाए दे रहे, जैसे आप 2 के ऊपर लगा रहे कितने की पावर, जैसे अपन लगा रहे 7 है ना, गुणे 7 गुणे 7 है ना। जैसे लगा रहे आप कितने से लगा दी 2 से भाग, सॉरी 4 ही से लगाओ, कितने से बड़ी बन जाए ना 9 कर दिए ना, 9 9 9, ठीक है। तो जैसे अपन ये लिखे 3 टाइम लिख रहे हैं हम ना, जैसे एक टाइम जा रहे थे 4 को 4 दूनी 8, 1 बच रहा है ना एक टाइम, तो 2 के ऊपर 1 आ रही। जैसे आप इनको गुणा करती, देखो गुणा करती तो कितनी बचती 729, फिर लगाओ 4 से भाग, 4 एकम 4, कितने बचे बताओ जल्दी से 3, 4 8 32, फिर 4 दूनी 8, 1 ही बच रहे। तो हम ये बताओ चाह रहे हैं आपको ये जानकारी कि चाहे तुम गुणा कर दियो और चाहे तुम एक में भाग लगा दियो, बस नंबर का होना चाहिए सेम। ऐसे नहीं भाव चाहिए 8 लिखे इधर 9, फिर तो अलग अलग है दोस्त, है नहीं। अगर सेम है ना तो चाहे तुम 4 को भाग 1 में लगा दियो चाहे तुम गुणा करके लगा दियो, शेषफल हमेशा सेम बचाते हैं, ठीक है। तो देखो अपन गुणा कर रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, अगर हमने 1 में लगा दे तब भी आ रहे हैं ना। तो आप में 4 से भाग लगाए तो 4 8 32, शेष 1 बची, 1 बची तो 2 के ऊपर 1, 2 एकम 2, ठीक है। 77 के ऊपर 77 और 77 के ऊपर 77, तो 77 है जी, तो अपन 7 ले रहे हैं, इकाई के अंक 7। ये वाले कितने टाइम लिखे आप, कितने टाइम लिखे 77 टाइम, तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन में भाग लगे हैं 4 से, तो 4 को भाग 1 में लगा दे सेम आए, 4 एकम 4, कितने बचे 3, 4 नाम 36, कितने बचे 1 बचे, तो 7 के ऊपर 1, 7 एकम 7, इकाई के अंक 7 हो जाए। चाहे आप 1 में लगा दी चाहे गुणा करके लगा दी सेम आए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इकाई का अंक ज्ञात करने हैं ना, 74 के ऊपर 73, 73 के ऊपर 72, 72 के ऊपर 71, तो हमें 4 है ना, 4 इकाई का अंक कितने हैं 4, तो 4 के ऊपर पहले तो आप ऐसे ही देख ले 4 के ऊपर कौन सी संख्या दिख रही है विषम के सम,
विषम संख्या है तो 4 के ऊपर विषम रहे तो आंसर कितनी आती, 4 ही आती। डायरेक्ट लॉजिकल आंसर आ जाए कितनी, 4 आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब भी जैसे विषम संख्याओं को गुणा होते तो कितने बनाते हैं, विषम बनाते हैं। देखो 5 गुणित 5 पचम 25, ये विषम संख्या है ना 73, जब गुणा हुई है विषम 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 तो क्या बने, विषम बने। देखे जैसे आप लिखो 7 गुणित 7 सतैया 49, तो विषम संख्या को गुणा हमेशा विषम बनता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो 73 हुई है, 73 को जितने टाइम भी लिखो आप तो हमेशा क्या बने, विषम बने। और 4 के ऊपर कौन सी संख्या रहे, विषम, और विषम रहे तो आंसर कितने रहे, 4 रहे। एक तो जो है और सेकंड तुम्हें विधि से करने तो विधि ऐसी आ जाए। ठीक है, सबसे पहले 4 के ऊपर कितनी पावर है, 73, 73। अच्छा 73 कितनी टाइम लिखे जाए, बहुत टाइम लिखे जाए ना, तो अपन ऐसे 73 गुणित 73 गुणित 73 बहुत बार लिखे जाए, क्योंकि पहले 72 को कितनी बार लिखो, 71 टाइम, फिर 71 टाइम लिखो तो इनको गुणा हुई है तो एक बड़ी संख्या बने, फिर बड़ी संख्या जितनी भी संख्या के ऊपर आए उतने टाइम इनको लिखने पड़े। तो इससे अच्छा है अपन किन से भाग लगा दे, मैं 4 से, तो लगे हो ये कहीं में ना, तो इनको बहुत लिखो। 4 एकम 4, कितनी बचे 3, 4 आठे 32, कितनी बचे 1, तो 4 के ऊपर 1 मतलब 4 एकम 4। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी संख्या बने इनके ऊपर, क्योंकि जब इनको लिखो 72, एक पहली बार तो लिखने पे हम आपकी बताएं कैसे लिखते हो, है ना, इनको 72 बार गुणा कैसे करते हो, मगर हाँ इतने मानो को बड़ी संख्या बने। ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर इस पर है, और हमेशा ये चीजें छोटी छोटी रखो, विषम संख्याओं को गुणा करो आप जब भी तो विषम संख्या बनाते हैं। ठीक है, और सम संख्या को अलग है मैटर, तो विषम है अपने पास का है विषम, विषम संख्या को गुणा करो विषम बने। ठीक है, सम विषम को हुई है तो फिर सम बन जाते हैं ना। चलो बन जाए ना, लिखो नेक्स्ट लिख ली। 5 के ऊपर कोई भी पावर रहे हमेशा कितने आते हैं, 5 ही आते हैं, तो आंसर क्या हो जाए 5। और अगर सॉल्व करो तब भी 5 ही आए। ठीक है, सॉल्व आपको हम सिखा चुके, क्लियर है। पावर है 200 है ना, 9 के ऊपर कितनी 53, तो 53 है, 53 कितने टाइम लिखो, 9 टाइम, तो 53 जो विषम संख्या है तो क्या बने, विषम ही बने, तो 9 के ऊपर आए विषम, और विषम पावर रहे 9 के ऊपर तो विषम आने 1 है, तो 9 एकम 9, इकाई कौन के कितने बने 9 बन जाए, कितने बने 9, 1 ने बने ना जी, ध्यान रखिए कितने बने 9। हाँ अगर सम होती तो क्या बनती, और हमेशा 53 गुणित 53 गुणित 53 लिखो आप, विषम गुणित विषम गुणित विषम, तो हमेशा विषम बने। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 4 के ऊपर कौन सी पावर दिख रही है, सम, सम दिख रही ना, और सम को गुणा अगर 45 टाइम करो तब भी सम बने। देखो सम संख्या है 22 गुणित 22 गुणित 22, कितने टाइम करें आप 45 टाइम, तो भी सम बने। तो 4 के ऊपर अगर सम है तो 4 के ऊपर सम है, सम संख्या 2 2 तो चल चुकी 16, 16 ने 6 आ जाए, कितनी आ जाए 6, आंसर क्लियर है। चलो तो आगे बढ़े तो लिखो जल्दी, बस लास्ट है, इस टाइप से खत्म हो रहा है। 3 पावर 7 7 पावर 9 प्लस 1 में इकाई का अंक होगा, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर 2 4 6 8। अरे ना इनमें भी हाँ डायरेक्ट ही लग जाए, में कोई सोच कोई नहीं है। ठीक है, कितने के भाग लगे 4 को, 4 1 बच रहे हैं, तो 4 कितने, ये तो बड़े बने हैं ना, कोई पावर बड़ी बने हैं। ठीक है, कितने आए आंसर आए सबके, ठीक है 6 आ रहे, 6 कैसे आए, 6 बताओ। चलो कर रहे अपन, देखो 3 के ऊपर 1 भी है भैया, जो भी ध्यान रखने, बट 6 आ रहे के 4 है, तो इधर लगाए अपन 3, 5 गुणित 5 गुणित बहुत टाइम बार रहे ना, तो अपन में कितने से भाग लगे 4 से, अपन इनके 3 के ऊपर 5 देखे, इनको नहीं देखे, इनको तो भी कहा बड़ी घात बने हैं जी, है ना, तो 5 4 लगाओ, 4 एकम 4, कितने बचे 1, तो 3 के ऊपर 1 और प्लस 1, और एक को लिखे 1 नहीं, अरे जोड़े तो 4, तो 4 आपको इकाई को अंक हो जाए। अब एक फैक्टोरियल होता है, अपन प्रायिकता चैप्टर में पढ़े आगे। फैक्टोरियल देखो चिन्ह कैसे होता है, फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल ऐसे चिन्ह भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं ना। फैक्टोरियल को मीन्स का होते हैं, जैसे अपन ये में फैक्टोरियल लिख दे, मैं आपको 3 ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो। इसको मीन्स होते हैं 3 गुणित 2 गुणित 1, इसको सॉल्व करें तो कहां तक जाने पड़ा 1 तक, ये कहलाते फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल जब भी करो 3 गुणित 2 गुणित 1, जैसे तभी सेम ही है, चिन्ह अलग अलग है। फैक्टोरियल को एक्सक्लेमेटरी टाइप को ऐसे भी होते हैं और ये भी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो, जैसे हम आपको लिख दें फैक्टोरियल 4, देखो लिखे 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। ठीक है, कभी कभी इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो फैक्टोरियल हमेशा ऐसे सॉल्व करे जाते, कहां तक जाने पड़े थे 1 तक। ठीक है, 1 तक, और गुणा कर दी 4 3 12 12 दूनी 24, तो फैक्टोरियल
24, ठीक है जी, आंसर हो जाए इसको, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऐसे सॉल्व होते हैं। तो इसमें भी कभी कभी जैसे क्वेश्चन मिले आपको, जैसे लिखे हैं फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक होगा, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे करें अपन, देखो फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक देखना, तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 गुणा ही कर दे, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो इकाई का अंक 4, क्लियर है ना। तो आंसर इकाई के अंक 4 हो जाए, ठीक है। लिखो नेक्स्ट 6, बताओ। ज्यादा परेशानी बिल्कुल, अभी 2 मिनट 5-10 मिनट क्लास है ना, खत्म हो जाए, ठीक है, बैठा रहे। देखो अब आप आगे बढ़े ना, अब तो पूरे आंसर ऐसे ही दे दो आप। फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक होगा, तो फैक्टोरियल 6 कैसे लेके, 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। तो देखो अपन जब गुणा करें तो अपन तो देखें 5 की 20 बने ना, 5 की 20, 20 आने शून्य, तो शून्य को गुणा हुई है तो शून्य ही आए, और ना फिर आप इधर देखो 2 एकम 2, फिर करें 3 दूनी 6, फिर करें 6 चौके 24, और 24 पंचे 120, और 120 को काले हैं आप शून्य, तो शून्य को गुणा हुई है तो शून्य ही आए। तो फैक्टोरियल 4 तक तो कोई नंबर बन सकता है, फैक्टोरियल 4 के बाद आगे जो होना 4 के बाद, तो देखो 5 है ना, 5 का बने हमेशा शून्य बने हैं, तो बस देखो 5 6 के 30, या फिर तो शून्य आ जाए, कितनी आ जाए शून्य, क्लियर है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन लेके, जैसे 100 बताए इसका, ठीक है, नॉर्मल है, कहा है शून्य, तो फैक्टोरियल 100 में शून्य मतलब इकाई का अंक होगा, तो आप लिखें 100 गुणित 99 गुणित 98 डेड डेड डैश कहां तक, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 लिखें, तो अपन कहीं भी बहुत जगह बन जाए, देखो यही है शून्य, तो इतने से गुणा हुई है शून्य, या फिर 5 की 20, तो शून्य को गुणा जब भी चाहे शून्य में हो, कोई अंक में हो, तो हमेशा शून्य, तो इकाई को अंक कितने हो जाए, शून्य हो जाए, कंफर्म बताओ जल्दी से, बने ना। 4 तक रहे, 4 की बात तो शून्य आवो स्टार्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखो 4 तक तो ठीक है, पर 5 आ जाए ना, तो 5 की 20, 20 आने शून्य, तो शून्य को गुणा, अब बोलो सर एक शून्य को गुणा 2 शून्य में हो गए, तब भी शून्य ही हुई है भाई ना, दिक्कत हो रही हो कोई को हो जाता कभी कभी कंफ्यूजन, शून्य को गुणा चाहे 2 शून्य में चाहे 1 शून्य में, हमेशा शून्य हुई है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, आगे बढ़ जाओ ना, पंजी खत्म करें अभी। फैक्टोरियल बताओ, आंसर भर देने आपको ना, बताओ जल्दी से, कितने रहे 999, अरे आंसर कहाँ है आपको बताओ जल्दी, 0 रहे, आपको कोई सोचना ही नहीं है ना, शून्य ही रहे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक तक जाना ही है, फैक्टोरियल कभी भी सॉल्व हुई है तो एक तक जाओ आप, ठीक है। तो आपको 999 लिखी, तो अपन करें 999 गुणित 998 रे, बस ये है, आप कहाँ तक जे हैं 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, और जब गुणा करें तो 5 चौके 20, 20 आने शून्य, और शून्य हुई है तो शून्य, और बीच में भी शून्य कहीं भाई हुई है, तो अपन तो इधर देख रहे हैं, तो कहा है इकाई के अंक कितने बने शून्य, क्लियर है ना, बताओ समझ में आई। देखो ध्यान से देखो बोर्ड पे, तो सबसे पहले अपन तो इकाई का अंक पता करना है कि 7, 7 के ऊपर फैक्टोरियल 43, तो फैक्टोरियल 43 गुणित 42 गुणित 41 कहां तक जो हो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 जय है ना। तो अपन तो भाग लगे हैं किसमें, इसमें लगे हैं, कितने को भाग 4 को, तो हम पहले समझा चुके हैं कि अगर 4 को भाग एक संख्या में चले जाए तो पूरी संख्या में जाते हैं, ठीक है। तो 4 को भाग शेष फल कितने बचे शून्य, और शेष फल अगर शून्य बचे तो 7 के ऊपर कितनी पावर ले हैं आप 4, तो 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 सतैया 49 की 9, 9 7 63, 63 की 3, तो 7 3 21, 21 आने एक आंसर हो गया, ठीक है। देखो 9 के ऊपर गुणा करें 99 गुणित 98 गुणित 97, कहां तक जाए यहाँ पे ऐसे करके 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, और इसमें कितने से भाग लेगा छोटे बना भी 4, 4 को भाग जब इधर जा रहे हैं तो पूरी संख्या में जा रहे होंगे, तो 4 को भाग चले जाए जब पूरी, तो अपन कितने लगाते पावर 4 ही लगाते ना, देखो 4 टाइम लिखे आप, तो 9 के ऊपर कौन सी पावर दिख रही सम है, तो 9 नाम कितने 81, 81 आने एक आंसर हो जाए, क्लियर है। तो देखो इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो 3 के ऊपर फैक्टोरियल 45 67 है, तो अपन को पता है जब इसमें भाग लगे हो आप तो कहीं ना कहीं एक तक जाए तो 4 रहे हुई हैं, और 4 को भाग जब चले जाए तो अपन को 3 के ऊपर कितनी पावर आ जाए 4 आ जाए, नॉर्मल है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 के ऊपर कोई भी पावर रहे कितने होते 5 ही होते हैं, तो इसको लिखें अपन 3 गुणित 3 गुणित
3 गुणे 3 गुणे 5, 3 तिरका 9, 9 तिरी 27, 27 दिया 81, 81 यानी 1 को गुणा 5 में हुई है तो 5 आ जाए। कैसे करें देखो, 3 है, इकाई के अंक ज्ञात करना है ना, तो देखो जे है 234 फैक्टोरियल, तो कहां तक जे है 1 तक, 1 तक जे है तो पक्का कहीं ना कहीं 4 रहे हैं, तो जब 4 को भाग लगा हो इसमें तो भाग चले जाए, जब 4 को भाग चले जाए तो अपन कितनी पावर लेते हैं, शेषफल शून्य बचे तो अपन 4 लेते हैं, और गुणित फिर इधर 4 के ऊपर देखो जो कौन सी संख्या दिख रही है विषम, या फिर देखो 1 तक जा रही है, मैं विषम नहीं ले सकती, सेम संख्या थोड़ी रिपीट हुई है, 4 को भाग जाए तो 4 के ऊपर कितनी आ जाए, 4 ही आ जाए, तो एक को लिखें अपन, तो लिखें अपन कितनी 81 बने, 81 आने 1, और इसको लिखें अपन 4 के ऊपर कौन सी पावर है, सम है, तो कितने 6, तो 6 एकम 6, इकाई का अंक 6 हो गए। क्लियर है? अरे देखो ध्यान से देखें, फैक्टोरियल 1 2 पर 99, फैक्टोरियल 2 2 पर 98, ऐसी पावर जा रही है, तो इनको देखो, इनको सॉल्व कर रहे हैं तो एक ही आए फैक्टोरियल, अच्छा 99 लिख दिया ऑप्शन में, हम पावर लगा दी, फिर इधर लगे हैं 2 को करें सॉल्व, तो 2 गुणे 1 लिखें, 2 एकम 2 बन जाए, 2 के ऊपर कितनी पावर आ जाए 98 आए ना, फिर देखो ध्यान से, फिर इनको सॉल्व करें तो 2 3 गुणे 2 गुणे करें तो 3 दूनी 6, 6 के ऊपर 97, और फिर इसको करें तो 24, पीछे कितनी बने 24 हो जाए, 24 के ऊपर कितनी पावर आ जाए 96 हो जाए ना, ऐसे करें 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूनी 24 नहीं। अब अगला जब नेक्स्ट टाइम करो तुम तो नेक्स्ट टाइम मिले फैक्टोरियल 5 और ऐसी सीरीज जा रही तो 95, तो जब इनको करें तो इकाई अंक कितने बने, शून्य बने, बने ना शून्य, और शून्य बने, शून्य के ऊपर कोई भी पावर होवे तो शून्य यार, तो आगे तो शून्य 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 कहां तक, पूरे 99 तक, क्योंकि इनको भी करो 6 लेखे फैक्टोरियल तो भी कहा है 5 तो आ है ना, तो शून्य, 7 में भी शून्य, सब जगह कितने शून्य 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 आए नहीं, बताओ 99 तक कहा है शून्य, इनको भी लिखो 99 गुणित पर कहा 4 गुणित 5 तो शून्य, शून्य के ऊपर इनको पावर में लिख रहे हैं ना, तो देखो ध्यान से अब इनको सॉल्व करने हैं, तो इनको एक ही आ जाए, एक के ऊपर 99 है तो एक, इनको सॉल्व करें तो लगाए 4 दूनी 8, कितने 1, चल चुके 16, और है ना, तो कितने बचे 2, तो 2 के ऊपर 2, फिर इधर 6 के ऊपर कोई भी पावर 6 ही है, 4 के ऊपर कौन है, सम है, सम है तो कितने कितने आ जाए 6 आ है, कितने 6 आ जाए, तो इनको लिख दी बस 1 + 4 + 6 + 6, जोड़ो जल्दी से, कितने बने 17, 17 ने 7, कन्फर्म। देखो ध्यान से, ए पोजीशन में आप ए में 4 को भाग नहीं लगा सकती क्योंकि ये वाली पावर इन पे भी और ये भी इन पे भी, तो पहले तो आप देखो 137 को गुणा, घात के ऊपर घातों को गुणा, 137 7 ले रहे अपन, इकाई का अंक 7, तो गुणा करें तो 47 गुणित 13 करें, 47 गुणित 13, फिर 7 के गुणा करें, 13 7 लगा दे डायरेक्ट, कितने बने 91, फिर लगाओ 13 13 चौके 52, 52 जोड़ो 9 में 61, कितने बने 61, अब इसमें भाग लगा दी कितने से 4 से, पीछे के 2 अंकों में लगा दी, 4 दूनी 8, कितने बचे 3 बचे, तो 3 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, 9 9 7 63 आने 3, देखो प्रथम पूर्ण प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग में इकाई का अंक होगा ना, तो देखो पूर्ण संख्या में से 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर 1 2 3 कहां तक जो है जी 110 तक, कहां तक जो है 110 तक जो है, जब जाके देखो 110 ये हो गए नंबर इधर से, और एक और हो जाए 111, तो इसके लिए इनको जोड़वे को एक से नियम हम बता चुके हैं, क्या जब भी एक से संख्या जोड़वे आ जाए आपको तो कौन सा फार्मूला n + 1/2, जी जोड़ने का फार्मूला एक से है, 0 से नहीं एक से, इसलिए अपन डायरेक्टली नंबर जी नहीं ले सकते 111, अपन कितने ले 110, तो 110 में एक जुड़ जाए 111 बटे में 2, ये काटो भाई इनको, कितने बन जाए तो काट दी, कितने आ जाए 55, और 55 में गुणा करें तो 5 एकम 5, तो इकाई का अंक कितने हो जाए 5। प्राकृतिक संख्याएं देखने, प्रथम 47 प्राकृतिक संख्या को योग में इकाई का अंक, तो अपन को प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो तो 1 2 कहां तक जाते हैं 47, तो देखो 1 से 47 जोड़ने, तो जोड़ने का फार्मूला का है n + 1/2, योग का फार्मूला है, जब भी एक से संख्या निकालने पर योग तो आप n बराबर कितने 47 में एक जोड़े कितने 48 बटे में 2, योग आ गए, काटो इनको, कितने 24, गुणा करें 4 7 28 28 आने, इकाई को हम काट रहे हैं,
समझ में आए बताओ? एक से लेके घन जोड़ने पड़ा थे, एक के ऊपर घन, दो के ऊपर घन, तीन के ऊपर घन, कहां तक जाने 101। पहले इन घनों को योग के फार्मूला होते हैं, घनों का योग, घनों का योग, घनों के योग को फार्मूला है तो सेम n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये होते हैं भैया घनों का फार्मूला। ठीक है, जब भी आपको जोड़ने पड़े ना कोई भी घन, है ना, तो देखो सबसे पहले n की जगह रखें कितने 101, तो 100 रखें अपन इधर, 101, 101 में जुड़ जाए 102/2 और होल स्क्वायर, ये काटो भाई, इनको काट दी, 5 और 51। अब देखो इनको गुणा करें अपन आप, तो देखो कितने, एक को गुणा एक में हुई है एक आ जाए, और एक को वर्ग हुई है तो एक ही आ जाए। ठीक है,